मौजूद हैं हमजा शहबाज, अस्सलामु अलैकुम, और बुखारी साहब। शुक्रिया बेटी। हमजा, मुबारक हो, आपके वालिद साहब के लंदन में 4 फ्लैट निकल आए हैं। हमजा हमजा तो ऐसे बोला है कि जैसे हम 8वीं जमात से साथ पढ़े हों, यूनिवर्सिटी हमने साथ ग्रेजुएट किया हो। और जहाँ तक ये सवाल पूछा है तो फिर सुन लो, ये इस सदी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। आहा, मैं क्या अपना जूनियर शरीफ बेटे, एक ऐसा मोजज़ा है जिदे च तुसी होर फस रहे हो। ये मोजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए तुझे, संग वड्डे मियाँ साहब ते डिगे तो जख्म आए तुझे। मेरी बात सुनो, बच्चों के स्कूल में मुजरे सेहत इमली बेचने वाली, एंड इस मौके पे 4 फ्लैटों का शोशा करना, शोशा होना, मैं समझता हूं कि ये एक अनोखा लंदन प्लान ही है। हमजा माई सन, लंदन च यहाँ प्लान बनते ने या 2 नंबर तरीके नाल फ्लैट बनते ने? नहीं, है गल ते बुरी लगी हुई। और नहीं बुखारी साहब, लंदन जाके कुछ इश्तिहारे भी बनते ने। हाँ, क्या बात है ताड़ी की सियासत और जमहूरियत नु अनुमान दिता जे। अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। हला तेनू कहना चाहिए अब तेरा नाम भी आएगा हमाम के साथ। देखिए बुखारी साहब गुस्सा कर गए ने ना। हाँ जी। देखी हुण नहीं करनगे गुस्सा। बुखारी साहब ताड़ियां यादां नु ताज़ा करिए। हुण मैं तुहाडी फुफ्फो नाल गल नहीं करना चाहता। तुसी देखना तो सही थानू की यादां आनियां ने। सिदरा, हाँ जी। चल काम आया ही। अब बुखारी साहब ना बना के रखनी है, आए दिन तेरा भरा फड़िया हुंदा। अभी तो मैं जवान हूँ, आहा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वाह बेटे, सदके जावां तेरे की जवानी याद कराई हो। पहाड़ी राग नाल ते मैनू वैसे ही बड़ा प्यार है। किन्ना को प्यार होएगा मैनू पहाड़ी राग नाल कि मैं अंदरून लाहौर छड़ के इस्लामाबाद दियां पहाड़ियां च सैटल हो गया वां। ते पहाड़ी राग सुना देने आ। इश्क दी कूक सुन के कोई उतर पहाड़ों आया। वाह बेटे, मैं अताई जरूर है लेकिन एडा भी नहीं। ये पहाड़ी जरूर है, हाँ जी। लेकिन मैदानी इलाके दी। देखिए गुस्सा आ गया ना। हाँ जी। हमजा साहब ने भी गुस्सा दुआवा। किवें? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। ओहो, ओ बंद करो ओए, रस्म चहलम पे गाने वाला गाना। शहबाज शरीफ साहब, ओ हो, अरे अब्बू का नाम इतने प्यार से मत लो। क्या नेशनलाइज होने का इरादा रखती हो? एहतियात कर, क्यों अपना मकान ढवा के उथे पुल बनवाना ही। हाँ जी, एहतियात कर, क्यों अपना घर आशियाना हाउसिंग स्कीम च ले आना ही। नहीं, मैं तो तानू गाना सुनाना सी याद च। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां अब्बू चले गए। जगजीत सिंह की आत्मा तड़प गई होगी, यकीन करो। इससे अच्छा तो मैं गा लूंगा। अच्छा, आप ये बताएं कि कौमी असेंबली में अमन कमेटी बनाने से क्या अमन कायम होगा? वैसे मैं देख रहा हूँ आप मुझसे बहुत ज्यादा ही फ्री होके बात कर रही हैं। अच्छा आप ये बताएं, ओ भाई मैं लीडर हूँ और मैं बताऊं अमन कमेटियां बनती रहें, इनका रिजल्ट भी वो जो कराची वाली अमन कमेटियां थी उससे बेहतर नहीं होगा जब तक मुल्क के वो अजीम लीडरान जो इस वक्त कैद किए गए हैं जबरदस्ती। अच्छा, हाँ, हनीफ अब्बासी साहब। ओ कचिए शोखिए, ओदा स्टंट पै गया जे। आगे की बात करो, ऊपर लेवल की। हाँ जी, हनीफ अब्बासी नहीं, हनीफ अब्बासी जिन्हां वास्ते काम करदा सी उन्हां दी गल हो रही। मैं उन अजीम लीडरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 22 करोड़ अवाम की तर्जमानी की है। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों में तरक्की की रूह फूंकी है। वो जिन्होंने मोटरवे बनाए हैं, कराची से लेकर दर्रा खैबर तक
मोटरवे के जाल बिछाए हैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने खूबसूरत पुल बनाए हैं और अंडरपासेस बनाए हैं, अस्पतालें बनाई हैं और आवाम के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। वाकई सही गल है जी, जिन्हों ने पुल बनाए ने, अंडरपास बनाए ने, जिन्होंने खूबसूरत अस्पताल बनाए ने, वो अपना इलाज करान बाहर जाते ने। हाँ जी, जिन्होंने अंडरपास बनाए ने, पुल बनाए ने, पोल्ट्री फार्म बनाए ने। हाँ जी, पोल्ट्री फार्म बनाए ने, अंडरपास बनाए ने, पुल बनाए ने, बिजली नहीं बनाई। ओए ग्रिड स्टेशन दे या पुत्रा, बिजली नहीं बनाई तो गरीबों क्या नहीं दिया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने तुम्हें। आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। पुल सड़कां हस्पतालों दे नाल बदनामी दिती मुल्क दी, होर की लेना तुसी? हाँ जी हाँ, तुसी सानू बहुत कुछ दिता है जी, लेकिन अदालत नू सबूत नहीं दिते। जी बहुत कुछ बनाया है, असासे भी बनाए। वो अदालतां नू सबूत तेरे कोलों पुछ के देने ने असी, बड़ा तेरा कचहरी दे कूलर वर्गा मुंह है। बुखारी साहब, अमन कमेटी में खान साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे हो गए। हिना माई सन, पार्लीमेंट च ते अमन हो जाएगा, पर हुण कमेटी च अमन नहीं होना, क्योंकि कमेटी नहीं बरमुदा ट्राईएंगल है। और बेटे देखो तुसी, एक जगह ते तीनों इकट्ठे हो गए ने, गुज्जर, नत ते जट। जिथे तीन गुरीले इकट्ठे होणगे, खड़ाक ते होणगे। बुखारी साहब, उस्मान बुज़दार के काफिले में 26 गाड़ियां होती हैं, वो तो बड़ी सादा तबीयत के मालिक थे। ऐथे रख, अब जवाब दें बुखारी साहब। मैं क्या हमजा बेटे, बुज़दार साहब दे काफले च सिर्फ 23 गड्डियां ने। तुहाडे अब्बा जी और ताया जी दे काफलियां च 49 गड्डियां हुंदियां सी, वो भी तारीख भुगतण वाले दिन। ओ, किस वजीर आला का मुकाबला आप मेरे पापा जानी से कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार का मुंह देखो, जैसे वैड़ियां बेचने वाला डीलर हुंदा है। कहाँ मेरे पापा और ताया, और कहाँ ये देसी साख्ता हैंडमेड जबरदस्ती का सीएम। हाय 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 हमजा बेटे, जेड़ा तुसी कहे ना वैड़ियां बेचने वाला डीलर लग रहा है जी, कोई गल नहीं बेटा, कुकड़ियां बेचने वाले अगर इख्तिदार च आ सकते ने ते वैड़ियां वाले वजीर आला नहीं बन सकते। हमजा साहब, उस्मान बुज़दार साहब नु वैड़ी बेचने वाला कहता जे, वेरी बैड। ये क्या आप डिस्क्रिमिनेशन करें, मेरे पापा ये और उस्मान बुज़दार कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी बात की इस बच्ची ने, तितली ते बह के सही वाल जाने वाली ने। बुखारी साहब, ये क्या माजरा है कि जब भी कोई इक़्तिदार से बाहर होते हैं वो बीमार हो जाते हैं? बेटे बड़ा अच्छा क्वेश्चन कीता है तुसी, छोटियां जराबां कन्ना ते पा के बकरी बनने वाली है। मैं कहना चाहना पुत्र, देखो तुसी, मियां नवाज शरीफ साहब बीमार, हाँ जी, मियां शहबाज शरीफ साहब बीमार, हनीफ अब्बासी बीमार, ख्वाजा बरादरान बीमार जी। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। रिक्शे पीछे भी की शेर लिखे होंगे ने, जे क्रॉस करना चाहना है मैनू ते अपनी गड्डी नू चंगा हारन लवा लै। बुखारी साहब, रिक्शे दे पीछे गाने भी लिखे होंगे जे, ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए। लो जी, बुखारी साहब ने हुण वकालत छड्ड के ए रिक्शा लभना जे। हाय 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 बेटे, गाना तो बहुत वधिया है, लेकिन हुण मैं यही कहूँगा, कोई हमसा हो भी तो ना सामने आए। उन्होंने तो गाना ही गलत गाया है। यहाँ पे तो ये होना चाहिए था कि विल द रियल स्लिम शेडी स्टैंड अप। मेरा मतलब है कि हमजा हो तो सामने आए। हाँ हाँ हाँ, गाना ए होना चाहिए ते गाने वाले नैब वाले होने चाहिए ने। And you're right back after the break. एक खबर के मुताबिक बसंत पर पाबंदी के बावजूद मन चले, पतंगबाजी से बाज नहीं आए। गुड्डी वांगू आज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। गुड्डी वांगू आज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। तेरे हाथ डोर तेरा लगना नहीं जोर, आज तुणके ते तुणका लाई जा। आज तुसी कानून नू केड़े राह ला दिता है?
मैं कहना आका गल पता है की है जाने मुर्शद है गुड्डी बाजी साडा खानदानी शौक है सानू एवें गिरफ्तार कर लिया इन्होंने ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬਾਰੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਮਿਰਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਾਸੀ ਮਰੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚ ਨੂੰ ਬੱਚ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ ਕਿਨੂੰ ਚਰੇਗੀ ਬੜੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਜਿਸ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਆਪ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ भाई आप लोग भी तो पतंग उड़ाने में इतनी डेंजरस किस्म की डोर का इस्तेमाल करते हैं केमिकल डोर हो गई शीशे वाली डोर हो गई जिससे हाथ कट जाते हैं और बहुत सी जानों को नुकसान पहुंचता है तू यहाँ बैठ के बड़ी डीसी लाहौर बन गई है हाँ यहाँ बैठ के लेक्चर करे अरे छोकरी बसंत पे वैसे ही पाबंदी है ये शीशे वाली डोर ये फलानी डोर सारी डोर प्लीज कट हो चुके हैं सारे डोर बंद हो चुके हैं मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे को फिक्र है इनके हाथ कट जाते हैं अरे लोगों के गले कट जाते हैं चोरी ਓਏ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਝਾਂਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾਤੀ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂਜਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨੀਟ ਕਲੀਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਲਰ ਮੁਟਿਆਰ ਵਰਗੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਨੇਰੀ ਚੁੱਟ ਦੇ ਛਾਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਓ ਆਈਬੋ ਲੋ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦੀ ਉਹ ਮਾਮੇ ਖਾਂ गुड्डी दे केस ही आए हैं और को मसीतों जुत्ती चुकते नहीं फरे गए सी इतने प्राउड के साथ बोल रहा है गुड्डी के केस में आए हैं क्या गुड्डी का केस कोई केस नहीं होता ओए एनु केस बनाया तुहाडे वर्गे नलायक लोकां ने ओए ये ते फेस्टिवल है और ये पाकिस्तान दा वो फेस्टिवल है जिन्हों गरीब ते अमीर इकट्ठे एंजॉय करते हैं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं ये एक ऐसा त्योहार था जिसको हर कोई मनाया करता था और बड़ा वाइब्रेंट किस्म का फेस्टिवल हुआ करता था वो हुआ करता था कि मतलब बहन मेरी है अब भी है हम भी गुड्डियां उड़ाते हैं हमारे बच्चे भी उड़ाएंगे और सुनो खाली मियां सल्ली ही बसंत का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है हम भी परे है राहों में सही गल है तो मैं भी फड़ लिया मेरे आप दे बच्चे गुड्डी उड़ाउंदे ने मतलब महल्ले दे विच सारे बच्चे गुड्डी उड़ाउंदे हां जी ते गुड्डियां उड़ाउण वालियां नु फरो मैं ते पीछे चरखरी फरी सी बस भाई बसंत की वजह से तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी टूरिज्म बढ़ रही थी बिल्कुल मीडिया पे इश्तारात चलते थे उसके बाद ओवरऑल एक फेस्टिविटी थी ना एक्टिविटी थी लोग आते तो इस तरह से माल भी आता है जब इतने सारे देखो पंजाब लेवल पे दुनिया में इतनी बेहतरीन बसंत कहीं नहीं मनाई जाती थी जो यहाँ पे मनाई जाती और इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा था वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा पतंग बाज सजना से हाय हाय पतंग बाज बलमा से आंखों आंखों में उलझी डोर लगा पेचा तो मच गया शोर धन 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 मैं जिस बात च पता नहीं चलिया मैं गुड्डी बो ही फर लिया वा जज्बात ही हां ए साहब जी इन्हां दा पर्चा कटो हुण पर्चा होना ही होना पुलिस के हाथों से मफरूर ए देखो साहब जी साडे हाथ जोरे ताड़ी दारी बैठो बैठो पहलवान जी तुसी बैठो ए देखो मैं क्या गल पता है की आका ए जदों तुसी भर्ती नहीं सोए तुसी भी ते गुड्डियां उड़ांदे ही सो हां यकीन कर बड़ी गुड्डी उड़ाई और जेरे पिंड च तुसी ओथे ते गुड्डी को उड़ांदा नहीं सी तुसी भी लाहौर आंदे होंदे सो ते अज सानू गिरफ्तार कर रहे हो जानदी करो मेहरबानी ताडी और पिछू भी आर्डर आया हुंदा उन्हां नूं जवाब देवना हुंदा बाहर जा इत्थे मैं जा इत्थे उतों आर्डर आया ने ओ नहीं बोल सकदे अहीं मैं क्या साहब बहादुर ए साडी भैन हमशीरा मोहतरम मचलके बनवा के साडे उथों कचहरियां तो स्टैंपां स्टूंपां लवा के आंदी होएगी साडी आजादी दा परवाना लै के ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਹੀਨਾ ਜਿਲਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੀਨਾ ਜਿਲਾਨੀ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਐਸਐਚ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਹੀਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਪਿੰਨੇ ਦੀ ਡੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਫਾਏ ਆਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੀਨਾ ਜਲਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚ ਵਰ ਗਏ ਸਾਂ ਆ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ आजी आजी ओ माँ जी टेंशन नहीं लेनी आपकी बेटी ने एमपी को फोन शून कर दिया है भाइयों को साथ ही लेके आऊंगी मैं कल ओ कोई नुकसान नहीं हुआ माँ जी चुप करें आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मैंने तजाज हसन से मुचल के बुलाया है वाह बहन मेरी एडा महंगा वकील कर रहे ऐ करा यूसुफ रजा गिलानी दा केस है जेड़ा रुपया ले लेगा
सदके जावां उन्हां रावां ते जिन्हां रावां ते तुसीं टुरते आए और तुसीं तां सानू MP दी काल ना भी कराओ, आप आ जाओ तो छड़ दे बड़ा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਫਾਏ ਆਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਆ ਛੋਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤਰਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਬੈਲ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਦਿੱਤੂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾ 3 ਚਾਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਆ ਖਤਾਈਆਂ ਲਾਇਆ, ਨਾਨ ਲਾਇਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਲਾਇਆ। 1 2 3 तो सानी पीनी साहब जी। अब पीनी मैं ये मेरे वाले मग्गे च पवा के लाया। नहीं आप मुझे ये बताएं कि किस जुर्म में पकड़ा मेरे भाइयों को आपने? गल हैं? नहीं मेरे भाइयों ने किया क्या? वो सिर्फ गुड्डी उड़ाई है, गेम होती, बच्चों का दिल लगा रहता है। और कौन से मेरे भाइयों ने फ्लैट ले लिया लंदन में? और कौन से मेरे भाइयों के जाली अकाउंट्स निकल आए हैं? और कौन से मेरे भाई करप्शन के केस में जेल चले गए? ओ बाजी तू सानू थानेओ लैन आई है कि कोट लखपतों लैन आई है? बाजी इन्ना ना बोल, भरावां दी खातर इत्थे बाजियां पेशियां भुगतन डईयां। ओ एडी भी कोई गल नहीं की, बल्लो पेशियां भी भुगत लांगे। पूरे इलाके च रफाए आमा दा काम कर रहे हैं। भाई आमा दा काम करना, गुड्डी पाड़ जावे ते जोड़ के देनी है तू। ओ तेनू क्यों नहीं समझ आ रही ओए? एक अख वाले पानड़। ओए तुम चुप, कन्नी खान वाले कुपे, साडी नाल गल नहीं करनी, भैन आ गई साडी हुन। अरे तुम्हारी बहन आई है कि पता नहीं अमरीकी बेड़ा आ गया है यहाँ पे, कुशल पे खड़ा हो गया है यहाँ पे। सब्र करो, मुजरिम हो तुम लोग। बेड़ा? हाँ केड़ा? बड़ा तेरा मुंह है जिवें चिक्कड़ दा पेड़ा। किन्नियां गल्लां करदे ई, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਡੋਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਪੈਣ। ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਪਾੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਪੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਮਾਨ ਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂ ਟ੍ਰੀਟ ਪੈ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਵਾਜਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ, ਅਗਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਪਕਾ ਜੇ। पैसे बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। अच्छा छोरी, मैंने तेरे को देखा है कई दफा न्यूज रूम से तू आसे पासे घूमती रहती है, तेरा यानी वहाँ पे कुछ वहाँ पे मामला आते इंटरेस्ट रखती है। तो देख मेरे को ये बता कि कसूर का तो मेरे को याद है, मैं खुद वहाँ पे अपनी जवानी, मेरा मतलब है अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो वहाँ मैंने बड़े पेचे उड़ाए हैं। वहाँ बड़ी जबरदस्त पसंद होती है और गुजरावाला में ऐसे ऐसे पेचे लगते हैं। आहा, इधर से पेचा लग रहा है, इधर से कबाब तैयार हो रहा है, इधर से पेचा लग रहा है, इधर जो है वो चिड़े पक रहे हैं, इधर से जो है पेचा लग रहा है, इधर से सीरी पाई पेटी हो गए। मतलब कहने का ये है छोकरी। ओए ओए ओ बड़ा तेरा बिल्ली की चांपर का मुंह है। हमें सब पता है खाने कहाँ बनते हैं और पेचे कहाँ लगते हैं। ये लाहौर शहर कोई शरफ हासिल है जिधर खुले पेचे ते भरवे लंगर। हाय हाय, आप यकीन नहीं करेंगी, पहन लगती हैं आप हमारी, जरा इनसे थोड़ी बड़ी लग रही हैं। बात ये है कि हमें हमारे कोठे का 2 लाख रुपया किराया मिलता था। 2 लाख रुपए किराया? जरा तेरा जो कोठा है वो मिजला के साथ कोठा था क्या? ओ बाऊजी तुहाडे कोठे ते बसंत मनाउण दा मजा ही बड़ा आंदा सी। आइए सुनते हैं शेरी नन्ना से बल्ला की लबदा फिरे। लोका तो पूछदा ते बल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जोक म्यूजियम से आए डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी मेहरबानी। और शाह महमूद कुरैशी साहब। बहु मेहरबानी, लेकिन थोड़ा ध्यान कीता कर। ए मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने डायरेक्ट ना नहीं घिनीदा, नाले मोहतरम जनाब भी नहीं दाए। शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं केरा गुनाह चा कीता, मैं केरा तोरे बूट ते पैर रख के खलो थइयां जाते पे ध्यान कीता कर। हां, यही कंटिन्यूटी रखनी है, इनको पता ना लगे सराइकी ची गाल करनी है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। बाल तोड़े दूहां दे ज़हन छोसी मैं को सराइकी खानी आ जी। असा जितना टाइम अफगानिस्तान च बने हैं, हाँ वाल मैं कुते पछतो ही आ गई है। ओह माय गॉड। चुपशा शोरमा का वाह। इन्हें किथों वाशिंगटन तो शेर अली मेरे लिए बुला लें। मैनू तो रियाज अली इम्तियाज अली लगन डे।
मैं तो शंकर जय किशन लग रहे हैं। ओ वेखी किते बख्शी वजीर ना निकल आन, इत्थे ही शुरू हो जे। अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसे ने देखी मजा लिए अजदा, हाय हाय अख लड़ी मौका मिले कदी कदी। बस बस होना हवे, मैं थक ही वंजा। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, वर्ल्ड सुपर पावर को बहुत मुश्किल से मजाकरात की टेबल पे लाया हूँ। अभी देखो। अच्छा है ना, मैं ते पहली बारी तेरे शो में आया जी। है दो में ठाड़ी मैनू जरा फिक्के लगे ने। वो क्यों? इसने पूरे गाने में ये मोटे वाले में कहा है टाणाणाणाऊ, असल में ये पीस तो है ही नहीं, वो तो है अख लड़ी बदो बदी पा 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 पा। योर एक्सीलेंसी, जान की अमान पाऊं तो एक सच बोलूं। हाँ जी। असल च पीस ओही है जड़ा ही मोटे ने आख्या है। ये जड़ा तुसा आदे पेवे ये ता वाजे अले दी इख्तरा है। ये ता हूं वेले बजाया वेंदा है जी वेले वोटी दा घर नेड़े होए। ओ पपा पा पपा पा पा पपा ओ जमालो ओ पपा पा। कुरैशी साहब, इन्हां नूं की पता खुशियां दे किहड़े वाजे वजदे ने। हाँ। ये ते वाजे वजाउंदे जनाज़ियां ते ने। बड़ा ही बदतमीज आदमी है। चलो ऐसी ते फौत की थे वाजा बजाने आ, थोड़े वाजे दा ते सानू एक एक चीज याद है, देसां दा राजा थोड़ा मशहूर आइटम है। ये ट्रम्प वॉशिंगटन से आया है या चूना मंडी से? आया थे मैं वाशिंगटन तो यहाँ ते चूना मंडी दा भी मैनू पता है जिथे डूम ढाड़ी रहंदे ने। ओ ये फखरे वॉशिंगटन हैं और आलमी मंडी से आए हैं। हाँ जी, भाभी जिहड़ी सोहनी है ना सानू इहो ही अंदाजा सी। भाभी नंबर 1। ठीक हाल कर रहे हैं, भाभी नंबर 1 नहीं, हाँ भाभी नंबर 3। पहलियां डू थे मैं तेन वखाइया ही नहीं। 3 ही दा मतलब है कि उठा भी 3 इज द लकी नंबर। वैसे तू भी मेरे को कप्तान ही लगाए, कप्तान ने भी मेरे को पहलियां डूना मिलाया कहना। तुसी बाहर शुरू नाल ही खेड के आ जांदे सो। क्या बात है कुरैशी साहब, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई लग रहा है। कामयाबियां समेट रहा हूँ, सफारतकारी के वर्ल्ड कप जीत रहा हूँ, क्यों ना हो मेरा कॉन्फिडेंस हाई। ट्रंप साहब तुहाडा मुंह त्रंपट वजा के होया है ये डिप्लोमेसियां करके। तू छोटे होंदे डोनाल्ड डक कार्टून देखे सी जी, ओदे च भी इंज दे हीरो सी। लगदा कोई डिप्लोमेसी अद्धी रह गई है, इसलिए मुंह उत्थे ही रह गया। डिप्लोमेसी च अद्धी नहीं रही। हाँ अलबत्ता पाकिस्तान के खिलाफ जड़ियां पॉलिसियां बनाइयां सी वो हुण खत्म थी गई। और ट्रंप साहब असल गाल दसो, भाभी मलानिया ने तुहारे मुंह ते छितर मार मार के तुहारा मुंह इस तरह कीता। मैं कहा कुरैशी साहब जी, ये तुहानू टॉप आर्डर चो चुक के ते मिडिल आर्डर च सुट दिता है ते ओपनर मुराद सईद ते फवाद चौधरी नू बनाता है। असल च टारगेट बहुता ते ओवरां थोड़ियां सन, इसलिए इन्हां नू मिडिल आर्डर च लै गए ने। कुरैशी साहब हुण पता लगा जे सीनियर सियासतदान होने दा की नुकसान है, बंदा वजीर आला नहीं लग सकदा। तेरा ते तेरे तजिए दा वखरा वखरा फिटे मुंह। वजीर आला ना सही लेकिन आला वजीर ते हैवा मैं। बेशक ते मुराद सईद और फवाद चौधरी की बेच देने। ये तेरे हाम दी किताब चो पता चल सकता है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि देखो कितना बड़ा पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट मेरी सीवी पे आ चुका है। इस वक्त अफगानिस्तान की आज़ादी का सहरा मेरे इस खूबसूरत सर पे जा रहा है। ये खाली सेरा थोड़े सिर ते नहीं, थोड़ी जी वजह ते विच साडे फौजी भी है गए ने। दी वजह क्या है? असी ऑपरेशन करन भेजे सी उथे चरसां ते लग गए ने। ट्रंप साहब बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश की आपने, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ही काम आया ना। एक्चुअली पाकिस्तान की अहमियत तो सानू इनकार नहीं, असल असी पैसा ही बहुत उजाड़ बैठे हैं। मैं थोड़ा जज्बाती थी गया। ट्रंप साहब 18 साल बाद तुहाडी फौज वापस चली है,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ। एक गाल तो दसा क्या? साडा कर्जा नवे पाकिस्तान ने देना है या पुराने पाकिस्तान ने? वो आपका कर्जा तो हम वापस कर देंगे, लेकिन याद रखना ट्रंप, आप हमारा कर्जा वापस नहीं कर सकते। अभी तो अफगानिस्तान से आपको रुखसत कर रहे हैं बाइज्जत, लेकिन याद करो वो वक्त जब सोमालिया से तुम्हारी डेल्टा फोर्स को बाहिफाजत निकाला था हमने। एक गाल मेरे होश तो फैले दिए। 25 साल पहले दी गाल है, तू वेले भी कम से कम 40 साल दा होश है। और क्रैशी ब्रो, मेरे कहने का मतलब है कि मैं उदों होश च नहीं था। मेरे होश ले लो, बेगाना बना दो, कोई साज छेड़ो, अफसाना बना दो। हालांकि इत्थे बनदा कोई साज छेड़ो, जनाना बना दो। हाँ, मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਤੇ ਚਰਸ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? मिसाइलों के खोल बेच के तो गुजारा कर रहे थे। कुरैशी साहब, फवाद चौधरी का कहना है कि भारत के जनरल इलेक्शन के बाद फिर से उनको मुज़ाकरात की दावत देंगे। अच्छा, तो क्या आपको ये मुज़ाकरात कामयाब होने के आसार नजर आ रहे हैं? हिक तमै फवाद चौधरी तो बहुत ज्यादा परेशान आ। हाँ जी, सारी अपोजिशन का सिर खांदा है वो कल्ला। बिल्कुल सही कहा। देखो ना, ये काम मेरा है और बयान वो दे रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो ढंका बाजे। उसका तो फॉरेन अफेयर्स के साथ सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट है कि इंडिया का बॉर्डर खुले और वहां से उसके लिए कोई ढेर सारी सोन पापड़ी ले आए। अच्छा, वैसे अगर मैनू मिले ना फवाद चौधरी, जे मैं उन्हें दसा जे ते सोन पापड़ी खानी है, ते फिर हल्दीराम तो वधिया किसे दी नहीं। क्रैशी ब्रो, क्या तेरे नाल वाल मैं कोई एक पर्सनल काम है। असाद मुल्तान जदों तुसा वंजना है ते मैं कोई नाल घिन के वंजना है। क्यों? वो जरा सिंगर है ना जिन्हें गाया चिट्ठा चोला सीवे दर्जी, हाँ, मैं उनदे नाल सेल्फी बनावनी है। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, क्या बात है। नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। नहीं भुलेंदा माये दी मर्जी। चिट्टा चोला बारू रोंदी ढोले दे शहरू। चिट्टे चोले दी अपनी टोरे, क्या बात है। ढोला में डोरा दा लाहौरे। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, स्पीड बता नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। ढोले दी मर्जी।